और बीजेपी ने कमाल कैसे किया, यह समझना हो तो अहमदाबाद और सूरत के चुनाव नतीजों को समझना होगा। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 और सूरत में 16 सीटें हैं। अहमदाबाद की 21 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी करीब 90%, और सूरत में तो 100%। सारी की सारी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। कमाल का स्ट्राइक रेट। पिछले चुनाव में अहमदाबाद में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 21 में से 15 सीटें जीत पाई थी, और सूरत में 16 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार दोनों जगह बीजेपी ने कमाल किया। अहमदाबाद की मुस्लिम बहु सीटों पर बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला, जबकि सूरत में इस बार केजरीवाल बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। आम आदमी पार्टी ने सूरत में काफी ताकत लगाई थी, लेकिन सूरत में केजरीवाल की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस भी शून्य पर रह गई। सूरत की मजुरा सीट से गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की। आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य से बात करते हुए हर्ष सांघवी ने कहा कि जो सियासी दल गुजरात को तोड़ने की साजिश कर रहे थे, उन्हें जनता ने करारा जवाब दिया। सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने वाले लोग थे। एक तरफ पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के लोगों ने साथ में मिलकर गुजरात के विकास के लिए संघर्ष और साहस किया था। मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक नागरिकों का जिस प्रकार का संबंध और विश्वास है, उसका ये परिणाम है। एक तरफ देश तोड़ने वाले, गुजरात तोड़ने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ विकास और विश्वास की राजनीति के साथ आगे बढ़ने वाले लोग थे। आज विकास और विश्वास की राजनीति आगे निकल चुकी है और देश को तोड़ने का प्रयास और षड्यंत्र करने वाले लोग, जिन्होंने गुजरात के लोगों को बदनाम किया, वो एक एक को गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के भगाया तो सही, लेकिन आज ये चुनाव की जीत विकास और विश्वास की जीत है। हर्ष सांघवी नई पीढ़ी के नौजवान नेता हैं। इन पर आप नजर बनाए रखिए, इनका फ्यूचर ब्राइट है। ये बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं और सूरत में भारतीय जनता पार्टी की 100% जीत के आर्किटेक्ट यही है। और भी कई नेता हैं जो चुनाव से पहले हवा का रुख समझ गए थे, बीजेपी के साथ आ गए थे, वो भी फायदे में रहे। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से बीजेपी में आए और गांधीनगर साउथ से जीते। कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने भी वीरमगाम सीट से जीत दर्ज की और जीत के बाद हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस गुजरात के लोगों की जन भावनाओं का ख्याल नहीं रख पाई। देश और धर्म से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस की राय गुजरात की जनता के रुख से अलग थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस को इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। हार्दिक पटेल तो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अब बीजेपी की टिकट पर जीते। उन्होंने कहा अगले 25 साल तक गुजरात में बीजेपी के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है और अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो गुजरात में कांग्रेस गायब हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी पर लोगों को भरोसा है, उनके काम पर लोगों को भरोसा है, इसी कारण इतनी बड़ी जीत हुई है। अमित शाह जी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, यहाँ पर CR पाटिल साहब ने जो स्ट्रेटजी पर काम किया, एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई है, इसके कारण ये जीत शानदार और आसान हुई। मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि इस जीत के बाद आने वाले दिनों में बहुत सारा ऐसा काम होगा जो आने वाले 5, 7, 10 साल का भविष्य तय होगा। ये जीत समृद्धि पर है, ये जीत भरोसे पे है, ये जीत विकास पे है, ये जीत सलामती और शांति के लिए है। लोग आज कहते कि आराम से हम रह सकते हैं, तो ये बीजेपी ही रख सकती है, तो वोट डालिए। वोट लोगों ने डाले। गुजरात में बीजेपी जीतेगी ये तो पहले से सबको अंदाजा हो गया था, लेकिन कांग्रेस की हार इतनी बुरी होगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो 5 सीटों पर अटक जाएगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज गुजरात की जनता ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो कहते थे कि मोदी को 50 किलोमीटर का रोड शो इसलिए करना पड़ा, बहुत सारी रैलियों का एड्रेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है। लेकिन गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत सिर्फ मोदी के 5 दिन के कैंपेन
और 4 घंटे के रोड शो से नहीं हुई। इसे समझने की जरूरत है। मोदी ने इस चुनाव को ऐतिहासिक तौर पर जीतने की तैयारी 5 साल पहले शुरू कर दी थी, जब 2017 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली। मोदी को गुजरात में इतनी कम सीटें आना बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका अपना गुजरात, अपने लोग, इतनी कम सीटें। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था अगले चुनाव में इतनी सीटें जीतेंगे कि एक इतिहास बन जाए, लोग हमेशा याद रखें। और अपने मन की बात उन्होंने इलेक्शन कैंप के दौरान जाहिर भी कर दी थी। उन्होंने कहा इस बार भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मोदी ने सबसे पहले अपने मेन राइवल कांग्रेस को कमजोर करने की तैयारी की ताकि उसका हौसला टूट जाए। 2017 के चुनाव के बाद एक एक करके कांग्रेस के कई विधायकों ने इस्तीफे दिए, बीजेपी में शामिल हो गए। मोदी की नजर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों पर थी, इसलिए खास तौर पर उन नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया जिनका असर आदिवासी क्षेत्रों में था। मोदी ने सौराष्ट्र का ध्यान रखा, वहां बीजेपी कमजोर थी। वहां के 3 सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। और फिर गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी की हवा निकालने का प्लान बनाया। मोदी ने एक झटके में गुजरात की पूरी सरकार रातों रात बदल दी। पाटीदार भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, सारे के सारे मंत्रियों को बदल दिया। और थोड़े दिन बाद पाटीदारों में प्रभावशाली हार्दिक पटेल और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। धीरे धीरे मोदी ने गुजरात में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों की ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस पूरी तरह चकरा गई। अपने इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की अस्मिता की बात की और इसके साथ साथ इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए कि लोग अभिभूत हो गए। उदाहरण के तौर पर सेमीकंडक्टर बनाने का 20 अरब का प्रोजेक्ट, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाने का प्रोजेक्ट, ये गुजरात में लगवाए। जब जमीन तैयार हो गई तो मोदी ने कैंपेन शुरू किया, जबरदस्त कैंपेन, गुजरात के एक एक इलाके को कवर किया। अपने चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से इमोशनल अपील की, गुजरात के बेटे की तरह बात की। कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड याद दिलाया, उन्हें कांग्रेस ने कैसे सताया था यह भी याद दिलाया। इन सारी बातों का नतीजा यह हुआ कि गुजरात में सीटों और वोटों के रिकॉर्ड टूट गए। कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की वजह भी बीजेपी के जीत के मंत्र में छुपी हुई है। कांग्रेस को इस बार गुजरात में इतनी सीटें भी नहीं मिली कि कांग्रेस के नेता विपक्ष के पद की दावेदारी कर सके। नेता विपक्ष के लिए कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। 182 के असेंबली में कम से कम 18 सीटें तो होती, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों पर जाकर अटक गई। आज गुजरात के नतीजों पर कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हार गए तो क्या बात करनी, अब बैठेंगे, सोचेंगे, पता लगाएंगे क्या हुआ, क्यों हारे। गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को वाकई में नहीं पता कि कांग्रेस की बुरी हालत की वजह क्या है। और सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को नहीं मालूम कि कांग्रेस क्यों हारी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह पता है कि पार्टी की गुजरात में इतनी बुरी हालत क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। गुजरात कांग्रेस में इलेक्शन के इंचार्ज रघु शर्मा ने 1 महीने पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक काउंटडाउन क्लॉक लगवाई थी और उस पर लिखा था, गुजरात में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, 8 दिसंबर को बदलाव होगा। लेकिन आज जब नतीजे आए तो कांग्रेस के मायूस कार्यकर्ताओं ने
कांग्रेस के दफ्तर में लगी काउंटडाउन वॉच को तोड़कर फेंक दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं, कांग्रेस को गुजरात में कांग्रेस के नेताओं ने हराया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात सड़कों पर पसीना बहाते रहे और कांग्रेस के नेताओं ने दफ्तरों के एसी कमरों में बैठकर पार्टी की बर्बादी की कहानी लिख दी। ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે આ લોકો બહાર નીકળે છે। 4 વર્ષ સુધી આ લોકો પ્રજામાંથી બધામાંથી ગાયબ થઈ જાય છે। કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાની હાલત એવી છે, કપડા ધોવાના સાબુન કરતા બદતર કરી નાખી છે અને પછી ઢોલનું ટોપરું કાર્યકર્તા ઉપર નાખવાનું। 27 साल से गुजरात कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का शासन नहीं है, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार घड़ियाल लगा के रखिए लास्ट 1 महीने से कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए कि सत्ता परिवर्तन में हमारे पास 1 महीना बचा है। 1 महीना पूरा हो गया, आज आपने रिजल्ट देख लिया, ठीक है। ये सारा जो मामला बना है गुजरात के अंदर, उसकी सिर्फ और सिर्फ जवाबदार गुजरात कांग्रेस के नेतृत्व है। कांग्रेस से मेरी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस आला कमांड से मेरी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से मेरी नाराजगी नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता से मेरी नाराजगी नहीं है। मैं खुद एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। इसके पहले वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में एमआईएम वाले 3 मैंडेट लेके मेरे पास आए, बेरामपुर से लड़ो। कांग्रेस के सामने मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। आज मेरे को जमालपुर से आम आदमी पार्टी टिकट दे रही थी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है? आज सत्ता है, मेरी जिंदगी निकल गई है। वही नेता वही नेतृत्व, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, अंदर अंदर की भाग बटाई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दुख, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। 27 साल से मेहनत कर रहे हैं, गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका कांग्रेस के साथ इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन वो अपनी पार्टी के नेताओं से, उनकी रणनीति से निराश हैं। अगर कांग्रेस के नेता अभी भी पार्टी के हार की वजह न समझ पाए हों तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान की बात सुन लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि कांग्रेस तो चुनाव होता उससे पहले ही मैदान से बाहर चली गई थी। गुजरात में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस लीडरशिप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही थी। शिवराज सिंह ने कहा अगर यही हाल रहा तो राहुल गांधी को कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, यह बात सही है कि कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव लड़ाई नहीं। राहुल गांधी गुजरात में एक बार मुंह दिखाने के लिए गए, प्रियंका गांधी तो गई ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ अशोक गहलोत और रघु शर्मा के भरोसे चुनाव लड़ती रही। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी वक्त में जरूर कुछ रैलियां की, गुजरात के दौरे किए, लेकिन मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही पुराने अनुभवी नेता हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, उनके चेहरे पर गुजरात में वोट मिलेगा तो ये नासमझी है। कांग्रेस ने नासमझी की। अब कांग्रेस हार के लिए तमाम तरह के तर्क देगी। ये कहेगी राहुल गांधी हार के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उन्होंने तो गुजरात में कैंपेन ही नहीं किया। कुछ नेता ये कहने लगे हैं कि गुजरात में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने हरवा दिया। केजरीवाल और ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी, कांग्रेस के वोट काट दिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के तर्क बेमानी है, क्योंकि मैंने गुजरात के चुनाव के नतीजे डिटेल में देखे हैं, उनको स्टडी किया है। केजरीवाल की पार्टी के सिर्फ 5 उम्मीदवार जीते हैं। कुल 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को मिला दिया जाए तो वो बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों से ज्यादा होते हैं। इनमें से खंबालिया, जमजोधपुर, धर्मपुर, लिंबड़ी, लिमखेड़ा, व्यारा जैसी 13 सीटें ऐसी हैं जिनमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले। यानी आम आदमी पार्टी कह सकते हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की वजह से हारा।
इसलिए अगर इसको भी बेस बनाया जाए तो आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसे कांग्रेस के कारण बड़ा नुकसान हुआ। मुझे लगता है दोनों पार्टियों का यह तर्क ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी ने आज केजरीवाल को कांग्रेस से ज्यादा कोसा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने व्यंग किया कि केजरीवाल तो लिखकर भविष्यवाणी कर रहे थे कि बीजेपी जाने वाली है, आम आदमी पार्टी आने वाली है। एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। यह कैसी राजनीति है? देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा? और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। नड्डा की बात सही है। केजरीवाल के दावे देखकर आश्चर्य होता था। उन्होंने लिखकर दावा किया था कि बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने कहा था उनके पास आईबी की रिपोर्ट है। गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है। ये उस वक्त की बात है जब केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के साथ मीडिया से बात कर रहे थे। केजरीवाल ने बाकायदा कागज पर लिखकर यह कहा, गुजरात को 27 साल बाद बीजेपी से छुटकारा मिलने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। आज ये सब बातें याद करने का दिन है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने 3 और भविष्यवाणियां की थी। केजरीवाल ने कहा था उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यशुभाई गढ़वी और अल्पेश कठारिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। उन्हें पक्की इंफॉर्मेशन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार यशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। यशुदान गढ़वी खंबालिया से, गोपाल इटालिया कतारगाम से और अल्पेश कठारिया वारछा से चुनाव हार गए हैं। राहत की बात यह है कि केजरीवाल इस बात पर खुश हो सकते हैं कि वो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े और पहली बार उन्हें करीब 13% वोट मिले और उनकी पार्टी ने 5 सीटें भी जीती। हालांकि चुनाव के वक्त केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्हें सूत्रों से आईबी की रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें आईबी ने साफ कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। केजरीवाल की यह बात भी आज आपको सुनवा देता हूं। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है। बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। अब केजरीवाल ने उस दिन कहा था कि आईबी की रिपोर्ट उन्हें थिन मार्जिन से सरकार बनाते हुए दिखा रही है।
अगर बीजेपी के लोग थोड़ा सा धक्का और दे दें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जबरदस्त बहुमत से बन जाएगी। गुजरात की जनता ने धक्का तो दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी को जिता दिया। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत का धक्का दिया। लेकिन आज केजरीवाल ने कहा वो चुनाव नतीजों से खुश हैं, क्योंकि पहली बार इतना वोट मिलना छोटी बात नहीं है। गुजरात में मिले सपोर्ट की वजह से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, यह आज केजरीवाल ने कहा। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। गुजरात में आम आदमी पार्टी को परफॉर्मेंस के दावों से बहुत कम, लेकिन उनकी अपनी उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। केजरीवाल अपनी पार्टी को 10 साल में नेशनल पार्टी का स्टेटस दिलाने में कामयाब रहे। ये एक बड़ी कामयाबी है, सफलता है। असल में केजरीवाल को सफलता वहां मिलती है जहां कांग्रेस कमजोर होती है, या कहें कि कांग्रेस जब मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ती तो आम आदमी पार्टी मौके का पूरा फायदा उठाती है। जब उत्तराखंड में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तो वहां केजरीवाल के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पंजाब में कांग्रेस आपस में लड़ती रही, वहां केजरीवाल को बंपर जीत मिल गई। लेटेस्ट एग्जांपल हिमाचल का है, जहां कांग्रेस ने इस बार पूरा जोर लगाया तो केजरीवाल की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और सिर्फ 1.10% वोट मिले। 1.1। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।